आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव से यादव समाज और मुस्लिम समाज धीरे धीरे क्यों दूर होता जा रहा है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आ जाएंगी और जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं। अयोध्या की एक विधानसभा है रुदौली। रुदौली से विधायक है दूसरी बार रामचंद्र यादव जी, जो कि बीजेपी से विधायक है। वहां पर यादव समाज पूरी तरीके से विधायक जी के साथ में है। और बात करता है अखिलेश यादव की। कुर्सी अखिलेश यादव की लखनऊ में देखना चाहता है, लेकिन और किसको कर रहा है? रामचंद्र जी को। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज आपको बता दें, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन इसको समझने की आपको जरूरत है कि यादव समाज जो है वो मुस्लिम की राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करता है जल्दी, और मुस्लिम यादव की राजनीति को स्वीकार करता है। आप चीजों को थोड़ा सा गहराई में जाकर देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। समाजवादी से आनंद सेन यादव खड़े थे, लेकिन तभी भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यादव पूरी तरीके से चला गया भाजपा में। अब यहां पर देखना है कि मैं मिल्कीपुर की बात करने वाला हूं। मिल्कीपुर के अंदर लगभग 65,000 वोट यादव का है और अच्छा खासा वोट चला गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि आखिरकार जो यादव समाज है धीरे 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 वो भाजपाई होता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, वो भी यादव समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको कोई बहुत अच्छी सी मिसाल दे दें, आप कभी अगर सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो आप कभी किसी मुस्लिम समाज की लीडरशिप को अगर आपको देखना हो या यादव समाज की लीडरशिप को देखना हो, और तो अगर उसके अंदर थोड़ा सा देखना हो कि धार्मिक बातों को लेकर अगर देखना हो, तो आप यादव जी के कमेंट पढ़ लीजिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से इधर 2017 के बाद में जो यादव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो रुदौली हो, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, वो आपके सामने है। आप आंकड़े उठाकर चेक कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आखिरकार क्या चल रहा है। आपको बता दें कि जिस दिन समाजवादी पार्टी से मुसलमान पूरी तरीके से खिसक जाएगा, उसी दिन से समाजवादी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लगातार जिस तरीके से मुस्लिम समाज भी खिसक रहा है समाजवादी से, कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो कोई एमआईएम में जा रहा है, कोई बीएसपी में जा रहा है, तो इस तरीके से कोई कांग्रेस में जा रहा है, लोग खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की भी एक लॉजिक है। जब यादव अखिलेश के साथ में नहीं आ पा रहा है, तो मुस्लिम भी पूरी तरीके से नहीं खड़ा हो पा रहा है। या तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से भरोसा नहीं जता पा रहे, या तो अखिलेश यादव मुसलमानों की यादव की पूरी तरह से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे जिस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ा करते थे, या तो वो राजनीति उनके अंदर नहीं आ पा रही है। और एक चीज और आपको बता दें कि जब से शिवपाल यादव जी से और चचा भतीजे में जो अनबन हुई थी, उसी के बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी टूटती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव की और महाराष्ट्र चुनाव की। जिस तरीके से पहले हम यूपी से शुरुआत करते हैं, 27 की बात करते हैं। मैंने तो मुंबई के बारे में कहा था कि अगर एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया जाएगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मैंने ऑन कैमरा एक लाइव प्रोग्राम में कहा था। मैंने दिल्ली के बारे में भी ये बात कही थी कि अगर इंडिया अलायंस पूरी तरीके से, जिस तरह इंडिया अलायंस ने अपनी बातें कही है, गठबंधन बनाने की बातें कही थी, यूपी में गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन नहीं है, तो अगर ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस को अगर साथ में नहीं लेंगे, एमआईएम को अगर साथ में नहीं लेंगे, जो कि एमआईएम उसका पीडीए का और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने एक बात कहा था कि अगर कांग्रेस भी अगर आम आदमी पार्टी के खेमे से बाहर जाती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने दिल्ली के बारे में कहा था, और यह भी कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी इंडिया कांग्रेस के साथ में और उसके एमआईएम के साथ में अगर गठबंधन नहीं करती है, तो पूरी तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मैंने बात कहा था, तो लोगों ने कहा कि आप अपनी थ्योरी, अपना नॉलेज अपने पास रखिए।
लेकिन मैं अब उन पत्रकारों से, लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरी थ्योरी, मेरी लॉजिक तो मेरे पास है, अब बताइए वहां सरकार किसकी बनी। अब यहां पर देखना है, कहीं ना कहीं जो ओवैसी का भाषण था, मरकज का जो भाषण था, वो जमात को लेकर जो स्पीच दे रहे थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव पर असर पड़ा। मैं 27 की अगर बात कर लूं, अगर 27 में मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन के अंदर ओवैसी को शामिल ना किया गया तो 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ओवैसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मजबूती से लड़ेंगे। अगर ओवैसी मजबूती से लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है सीधा फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। जब आप लोग ओवैसी को बी टीम समझते हैं या मानते हैं, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं उनको साथ में ले लेते हैं? साथ में ले लीजिए, काम खत्म, चुनाव में एक ताकत आ जाएगी। अब यहां पर हम कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे जो आंकड़े हैं कि आखिरकार ओवैसी को कांग्रेस, समाजवादी, ये सब पार्टियां क्यों नहीं मिलाना चाहती, ये भी साफ कर दें। चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो। मैं यूपी की बात करता हूं। ये हर पार्टी को पता है कि मुस्लिम बाहुल्य है यूपी। लगभग 72 से 73 सीटें ऐसी हैं विधायकों की जो मुस्लिम बाहुल्य में आती हैं। अगर हम एमआईएम को हिस्सा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बार भी 5 से 10 विधायक अगर एमआईएम के यूपी में निकल आए तो यूपी में एमआईएम के साथ साथ में मुस्लिम लीडरशिप एक मजबूत होगी। फिर और पार्टियों का क्या होगा, ये सच है। थोड़ा सा आप डीप में जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिस दिन एमआईएम की यहां कुछ सीटें निकलेंगी, उसी दिन से जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से उनका सूफड़ा साफ होता नजर आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम अक्सरियत में अब एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करता है, क्योंकि बेबाकी से अगर आवाज कोई अगर उठाने वाला है मुसलमानों की, संसद में हो या कहीं भी हो, तो एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि मुस्लिम एक बड़ा समाज, बड़ा तबका, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओवैसी को पसंद करने लगा है। जेपीसी की अगर बात करें, खुलकर अगर मुद्दा कोई रखने वाला है तो या तो ओवैसी हैं या इमरान मसूद हैं या इन तरह के जो नेता हैं तो पूरी तरीके से बातों को रखते हैं। लेकिन अगर ओवैसी की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हुई है प्रदेशों में, सिर्फ अगर कोई बोलता है संसद भवन में तो वो किसी से छिपा नहीं है, वो है ओवैसी। पूरी तरीके से मजबूती से बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियों का इस चीज का डर है कि अगर हम ओवैसी को साथ में लाते हैं और लाने के बाद अगर लीडरशिप मजबूत होती है मुसलमानों की, तो यहां पर एक नई पार्टी बनकर खड़ी हो सकती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आजम खान के बाद अब कोई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मजबूत लीडरशिप नहीं बची है। अगर कोई लीडरशिप पैदा करेगा तो कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2027 में एक बड़ा चेहरा इमरान मसूद को बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि 27 के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनेगा। तीसरा मोर्चा अगर बन सकता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरी एक सोच है, अगर तीसरा मोर्चा बनेगा तो डायरेक्ट बीएसपी और एमआईएम के साथ में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो तीसरा मोर्चा बनकर आएंगी। और जब तीसरा मोर्चा बनकर आएंगी तो एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, दूसरी तरफ पीडीए होगा, तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा होगा। तब देखने वाला होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना जबरदस्त है और कितना दिलचस्प है। कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। हमारी वीडियो में अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो जरूर दे सकते हैं।